हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ऐसी लाइफ स्टाइल हो चुकी है कि लोग अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हो रही है वो किसकी हो रही है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा बेली फैट बढ़ रहा है, मतलब हम मोटे होते जा रहे हैं, अनएक्सेस फैट बढ़ रहा है। बॉडी में जब अनएक्सेस फैट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो बॉडी के बाहर आता है, मतलब वो जो है आपके मतलब मोटे हो जाएंगे। आप ऐसे बोलते हैं कि आपकी तोत निकल जाएगी, तो ये होता है। तो ये मोटापा आपका बाहर आपका आ रहा है, मतलब हमारी बॉडी उस चीज को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमारा फैट बढ़ रहा है। ज्यादातर प्रॉब्लम इसी से होती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से ही होती है। बेली फैट बाहर आएगा, बॉडी में ऑर्गन्स डैमेज होंगे, बॉडी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी जो क्रिएट होने लगती है। और अगर हमारा फूड भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती हैं। और हर दिन अगर फीकल मैटर सही से नहीं रिलीज हो रहा है, जैसे कि अगर यूरिन पास नहीं होता है तब भी प्रॉब्लम होती है, फीकल मैटर नहीं पास होता है तब भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमेशा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए आपको एक प्रॉपर और हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके आप जो है अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि स्टे हाइड्रेटेड। बॉडी में अगर आप किसी भी डिजीज से अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। हाइड्रेटेड कैसे हम रखें? हाइड्रेटेड आप रख सकते हैं अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम टू टाइम वाटर को इनटेक करके, मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होने देना है। जल ही जीवन है। अगर हमें एक बार खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। स्पेशली गर्मियों में अगर आपके अंदर पानी की कमी होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में, इंटरनल पार्ट में तो प्रॉब्लम हो ही रही है, बट वो हमें नहीं दिखाई दे रही ना। वो जब होगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब हमें पता चलेगा। बट जब पानी की डिफिशियंसी होती है तो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में, मतलब बाहर वाले हिस्से में हमें पता लगने लगता है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है। उसे फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर दिन कम से कम, मतलब हम तो मिनिमम बता रहे हैं कि 8 ग्लास पानी पीजिए, मैक्सिमम आप 20 ग्लास, 25 ग्लास, 30 ग्लास भी पानी पी सकते हैं। क्योंकि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं, जिसमें हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये पानी कहाँ से मिलेगा? शरीर तो नहीं बनाएगी, आपको तो बाहर से ही लेना पड़ेगा। इसीलिए पानी ज़्यादा पीना है, खाना भले ही हम कम खाएं। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख रहे हैं तो इससे भी आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। और सबसे पहले जब सो के उठिए, मॉर्निंग में आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए? गर्म पानी से होनी, गुनगुने पानी से होनी चाहिए। हर दिन मतलब मिनिमम 1 ग्लास आप पानी पीजिए, मतलब 1 ग्लास पानी तो पीना ही पीना, एकदम कंफर्म है। उससे ज़्यादा भी आप पी सकते हैं, मैक्सिमम 2 ग्लास, 3 ग्लास, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अपनी बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग आप पानी पी सकते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इससे भी हम अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। देखिए, आप पानी पियेंगे, जितना पानी आप पियेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव रहेगा, आप जो कुछ भी खाएंगे वो सही से डाइजेस्ट हो जाएगा, सही समय पे फीकल मैटर का भी सिक्रीशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे भी आप जो है पानी का यूज करके अपने डाइजेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वो ये है, चीनी नहीं खाना है। अगर आज हमारी वीडियो मतलब कितने लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे
जिनके घरों में आज भी चीनी का यूज किया जाता होगा। 10% लोग ही ऐसे होंगे जो चीनी का यूज नहीं करते होंगे, वो भी वही लोग जो अपने हेल्थ, अपने ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होंगे। बट 90% लोग क्रेविंग होती है, हमें मीठा खाना है, हमें बाहर की चीज़ें खाना है। छोटे बच्चों की होती है तो हमें अलग अलग प्रकार की कैंडीज खानी है, हमें टॉफीज खानी है, हमें बिस्किट खानी, ये सारी चीज़ें यूज़ करना है। अगर आप अनएक्सेस चीनी का यूज़ करेंगे, बहुत चीनी यूज़ करेंगे, पहली बात तो चीनी को इतना ज़्यादा रिफाइंड कर दिया जाता है कि उसके अंदर मतलब 1% भी न्यूट्रिशन नहीं बचता है, 1% भी न्यूट्रिशन नहीं बचता, तो उसको खाने का कोई लॉजिक नहीं होता है। बस आप 1 महीना चीनी छोड़कर देखिए, ऑटोमेटिक आपका बेली फैट कम हो जाएगा। चाय पीना कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए, चाय मत पीजिए, काढ़ा बनाकर पी लीजिए, वो भी गुड़ का काढ़ा। और आप क्या करिए, और जितने भी मतलब अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते, बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने घर में गुड़ रख दीजिए। कभी कभी जब भी क्रेविंग हो तो आप उस गुड़ को खा लीजिए। इस तरीके से आप मीठे की क्रेविंग को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर आपने चीनी कम कर दिया तो ये भी एक स्टेप होगा अपने बेली फैट को कम करने का। आज से कोई भी चीनी नहीं खाएगा, चीनी की बनी हुई चीजें नहीं खानी है। अगर कुछ भी खाने का मन हो, मीठा खाने का मन हो, तो आप गुड़ खा लीजिए, आप शहद खा लीजिए, आप धागे वाली मिश्री का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चीनी को अपने किचन से हटा देना। तीसरी चीज है वो ये है इंक्रीज द प्रोटीन। अगर आपने अपने डाइट में, अपने डेली की रूटीन में प्रोटीन को बढ़ा लिया, मतलब प्रोटीन वाले सोर्सेज ज़्यादा यूज़ किए, तो इससे भी आप अपने बेली फैट को कम कर सकते। प्रोटीन सोर्सेज क्या करते हैं, ये कैलोरी को बर्न करते हैं, बेली फैट को कम करने में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्सेज ये होते हैं कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ दाल का यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होता है। ओट्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, वेजिटेबल में होता है, नट्स में होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो आप इन समय से किसी भी चीज़ का यूज़ करके अपने अंदर प्रोटीन के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे जो है आपका बेली फैट कम होगा। अगला स्टेप जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है, यू हैव टू अवॉइड द फ्राइड फूड। जितनी भी बाहर वाली चीज़ें होती हैं, जितनी भी तेल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, अगर आपने इन्हें खाना छोड़ दिया तो इससे भी जो है आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। आज हमारे आसपास पतले लोग कम दिखाई देते हैं, मोटे लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? गलत लाइफस्टाइल, गलत हैबिट की वजह से। अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे आपका फैट बढ़ेगा। बाहर की चीज़ें जैसे कि जितने भी समोसे होते हैं, कचौड़ी होती है, जो कुछ भी बाहर की चीज़ें होती हैं, उनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे, क्यों? पहली बात तो वो तेल को बार बार गर्म करते हैं और रीयूज करते हैं, बार बार उस तेल का यूज़ करते हैं। एक बार मतलब जो है बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, बहुत सारी मतलब बताया गया है, बहुत सारे रिसर्च किए गए, उसमें ये निकल कर आया है, अगर एक बार आपने तेल को गर्म कर दिया और फिर दोबारा उसे गर्म किया, फिर तीसरी बार भी उसे गर्म किया, फिर आप 4th टाइम भी उसे गर्म कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब बार बार यूज़ कर रहे हैं, रीयूज उसका कर रहे हैं, तो उसके अंदर 1% जो है प्रोटीन नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और बार बार गर्म करने से तेल खराब भी हो जाता है। तो आप उस तेल का अगर यूज़ करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है और जिसकी वजह से भी हमारा पेट बाहर निकल सकता है। इसीलिए बाहर वाली चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। जितनी भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, पैक्ड फूड आइटम के अंदर प्रिजर्वेटिव को मिलाया जाता है और वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जितनी भी मैदे वाली चीज़ें होती हैं उनका भी यूज़ अगर आप अनएक्सेस में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए जितनी भी बाहर वाली चीज़ें होती हैं और घर पे भी बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, वो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है।
है। नेक्स्ट है वो ये है कि ईट द होल ग्रेन। होल ग्रेन्स का मतलब ये है कि हर दिन मतलब जो है गेहूं की आटे की रोटी मत खाइए, अपने ग्रेन्स को चेंज करिए। आप मिलेट्स का यूज़ करिए, मतलब जितनी भी अलग अलग प्रकार की मिलेट्स होती हैं उनकी रोटी बनाकर यूज़ करिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को अलग अलग प्रकार की मिलेट्स की रोटी आप बनाकर ले रहे हैं तो प्रोटीन अलग अलग मिलेंगे, जिससे आपकी बॉडी हर प्रकार के प्रोटीन, हर प्रकार के न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट कर सकती है। उसके अंदर कैपेसिटी होगी हर चीज को डाइजेस्ट करने की। इसीलिए अपने ग्रेन्स को चेंज करके यूज करना है। कभी मल्टीग्रेन्स की रोटी खानी है तो कभी ज्वार और बाजरे की रोटी खाइए, तो कभी गेहूं के आटे की रोटी खाइए। इससे भी आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। अगर आपने इन सभी स्टेप्स को छोड़ के लास्ट वाले स्टेप को ही सिर्फ फॉलो कर लिया तो इससे भी आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। 7 बजे से पहले खाना क्यों खाना है, मतलब जैसे कि धीरे धीरे हमारा रात होते होते हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बहुत स्लो डाउन हो जाता है, हमारी बॉडी इनएक्टिव होने लगती है धीरे धीरे। और मैक्सिमम लोगों की हैबिट यही होती है कि वो रात में मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितना कुछ खाना होता है वो रात में ही खाते, क्योंकि सुबह ऑफिस चले गए या कोई भी ड्यूटी कर रहा है वो ड्यूटी पे चला गया, कोई भी फीमेल है वो कहीं पढ़ा रही है, एज अ टीचर वर्क कर रही है तो वो भी चली गई। तो रात में लोग ज़्यादा फ्री होते हैं और आराम से ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसको खाने के बाद फिर सो जाते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ हैवी चीज़ें खाकर आप सो जाते हैं तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो इससे क्या होगा, बॉडी में बिना मतलब के या अनएक्सेस फैट स्टोर होंगे, अनएक्सेस कैलोरी स्टोर होंगी, जिसकी वजह से जो है आपका बेली फैट होगा, मतलब आपका पेट बाहर निकलेगा। तो इसीलिए 7 मतलब बस आप 1 महीना या 2 महीना अपना कर तो देखिए। 7 बजे से पहले अगर आप खाना खा ले रहे हैं, 7 बजे से मतलब समझ लीजिए आपने अगर 6 बजे खा लिया, डिनर आपने 6 बजे कर लिया, तो अगले दिन आप 9 बजे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, तो कम से कम 16 आवर या फिर 15-14 जो भी आवर्स होंगे उतने आवर्स होंगे, तो 16 आवर्स की आपकी फास्टिंग हो जाएगी। तो ये जो 16 आवर्स की इंटरमीडिएट फास्टिंग हो रही है, इस पे हमारी बॉडी अपने आप को हील कर पाएगी, मतलब उसे जो काम करना होगा वो काम कर पाएगी, अंदर की जो सफाई करनी होगी वो उसे अच्छे से साफ करके बाहर निकाल पाएगी। इसीलिए आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो आज से इंटरमीडिएट फास्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। 7 बजे से पहले डिनर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट करिए 9 बजे। तब देखिए आप कितना फिट और कितना हेल्दी फील करते हैं। अगर आपने इस लास्ट वाले स्टेप को फॉलो कर लिया तो आपको कभी भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, बेली फैट बाहर नहीं आएगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत सारी ऐसी डिजीज भी होती हैं जिनको आप परमानेंटली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आज से ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करिए ताकि आप अपने बेली फैट को कम कर सके और अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सके। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके पूछिए, हम उसका रिप्लाई 100% देंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।